friends, welcome back to the channel. I, Mahima, starting a new chapter for the class 1. Subject would be English. So आज हम English से start करेंगे class 1 के लिए. So let's study. So this is the English book, Mridam, test book for English for class 1. So going ahead, I would like to discuss the contents that are given in this book. So सबसे पहले I would like to tell you that there are 4 units which we are going to study. First one is unit 1, that is my family and me, which you can see on the screen. Second one is unit 2, life around us. And the third one is food. And fourth unit is season. So there are different chapters that has been given in this book. मतलब इसमें इन यूनिट्स 4 यूनिट्स हैं इन टोटल और उसमें रिस्पेक्टिव चैप्टर्स हैं. यूनिट 1 में यू विल फाइंड टू लिटिल हैंड्स ग्रीटिंग्स. यूनिट 2 में लाइफ अराउंड अस, पिक्चर टाइम, द कैप सेलर, द एंड द monkeys and the farmer. Unit 3, food, fun with the pictures, the food we eat. This unit 4 is season, the 4 seasons and the Anandi's Ring. तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि this time NCERT has focused on basically the cognitive learning. That is, ये चाहते हैं बच्चों का विकास ओवरऑल besides the just cramping of the facts और सिर्फ बच्चे रटने पर ही ध्यान ना दें, राइट. वो टोटल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें, अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट पे भी ध्यान दें. दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन दैट एरिया. आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि दे एक्चुअली वांट कि उनकी लैंग्वेज, उनकी थिंकिंग, उनके इमोशंस और उनकी हैबिट्स, वो सब जो है हर एक पहलू में ध्यान रखते हुए इस बुक के अंदर बनाई गई. भारतीय मतलब इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जिसे पंचकोश कहा गया है, यानी कि शरीर, अनम्य, ऊर्जा, जीवन शक्ति, प्रणामय, मन और भावनाएं, मनोवामय, ज्ञान और समझ, विज्ञान, इन सबका एक संतुलित बैलेंस्ड डेवलपमेंट दे वांट. और बाद में जिससे इसको क्या मिले, आनंद में एक ऐसी अवस्था जिसमें खुशी, संतुलन, आत्मविश्वास सब बच्चों का आए. तो बेसिकली आप अब इसमें पढ़ने वाले हैं जो यूनिट 1 में है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों पे पढ़ाई, लैंग्वेज और लिटरेसी की सबसे मजबूत नींव दे वांट कि उसमें बच्चों में आए और इससे बच्चे सही तरीके से समझना और एक्सप्रेस करना अपना कर सके, सीख सके, बाकी सब्जेक्ट्स में अपने आप आसान हो जाए, राइट. तो शुरुआत के सालों में जिसमें जो कि अपनी लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज अपने घर से सीखते हैं उसको एक प्रभावी बनाना चाहते हैं और इंग्लिश को एज अ सेकेंड मीडियम, एज अ सेकेंड लैंग्वेज दे वांट टू इंट्रोड्यूस. सो इन दिस बुक द चिल्ड्रंस आर गोइंग टू लर्न स्टेप बाय स्टेप. पहले बोलेंगे, फिर सुनेंगे, पढ़ेंगे और धीरे धीरे लिखना सीखेंगे. रटना ही नहीं है, दे वांट कि देखकर, सुनकर, बोलकर या फिर प्ले टाइम, खेलते खेलते सीख जाए. So in this book, we will get the poem, pictures, activities, imaginations, and creativity is the main focus they have given, right? So in these forewords and about the book mentions all these things जो मैंने आपको अभी बताई हैं. So we will start with the chapter 1, that is my family and My family and me, the two little hands, let us sing. Two little hands, go clap, clap, clap. दो नन्हे हाथ, जो clap, clap, clap. Two little legs, go tap, tap, tap. Then two little eyes are open wide. दो आंखें जो बहुत बड़ी हैं, खुली हैं. One little head goes side to side. और एक सर जो side side जा रहा है. Two little eyes to look around. दो आंखें आसपास देखने के लिए. Two little ears to hear any sound. One little nose to smell and breathe. One little mouth that likes to eat. Hands to clap, legs to walk, हाथ
क्लैप करने के लिए, लेग्स वॉक करने के लिए, चलने के लिए, नोज टू स्मेल, नाक सूंघने के लिए, माउथ टू टॉक, मुंह बात करने के लिए, हेड टू मूव, सर हिलाने के लिए, आईज टू सी, आंखें देखने के लिए, आई हैव अ लिटिल बॉडी दैट बिलोंग्स टू मी, मेरे पास एक नन्हा शरीर जो मेरे से बिलोंग करता है, मेरे लिए है, मुझसे जुड़ता है. Then we can see that these sight words are given to you, that is one and two. Sight words are those words जो सिर्फ बच्चों को एक पहचान के लिए, याद करने के लिए, ठीक है, ये वो वर्ड्स होते हैं जिससे बच्चे एकदम देखें और पहचान लें कि दीज आर दी साइट वर्ड्स, कि हाँ ये हमें पता है. एंड न्यू वर्ड्स आर हैंड, हाथ, लेग, पैर, हेड, सर, आईज आंखें, ईयर कान, नोज नाक, माउथ मुंह. सो दिस हैव बीन कवर्ड इन. सो अभी हमने पढ़ा ये न्यू वर्ड्स तक. नोट टू द टीचर, टीचर यूज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशन फॉर द एक्टिविटीज. फॉर इंस्टेंस while reciting the poem you may say the two little hands go and remain silent while continuing to clap. So this is the activity in which the students are going to make engaged, and the sight words and the new words to be written on the board. These are the instructions which is given to the teacher. Teacher के लिए है basically. So being a teacher, I am saying the new words on the board, like आप इसमें मान सकते हैं जो ये new words already given है, hand, leg, head, eye and mouth, it is already given to you. On the sides words is one and two already mentioned. Next is parts of the body. We have understood what are the parts of the body. हमारे शरीर के भाग, head, shoulder, knees and toes, सर, कंधे, घुटने और toes, पैर का अंगूठा. Head, shoulder, knees and toes, eyes and ears, आँख और कान, mouth and nose, मुंह और नाक, head, shoulder, knees and toes. So this activity you have to do. Note to the teacher and children saying they touch the part of the body. Therefore, जैसे जैसे बच्चे गाएंगे वैसे वैसे अपनी body को touch करेंगे. They may repeat it till the child learns the part of the body. और तब तक करते रहेंगे जब तक बच्चे अपने बॉडी के पार्ट्स ना सीख जाएं. न्यू वे ऑफ रिसाइक्लिंग कुड बी द थॉट ऑफ बाय टीचर. और जैसे टीचर चाहे वैसे सिखा सकती है. नाउ देयर इज द लेट अस स्पीक. बोलें. Repeat after the teacher. Teacher, I clap with my hand. When children are going to say after me, that is, I clap with my hands. I tap with my teeth. मैं अपने पैर से टैप करती हूँ. I look with my eyes. मैं अपनी आंखों से देखती हूँ. I walk with my legs. मैं अपने पैर से चलती हूँ. So all these sentences are going to be repeated by the students. Students उसको repeat करना है. Talk in pairs. Talk in pairs like we are going to talk one to one in the pairs. जोड़े में. Ask your partner questions such as one the below. What is this? So this is my eyes. What are these? These are my shoulders. What are this? This is my mouth. What are these? These are my eyes, ears. Likewise, we are going to do. So this why it is needs to be done. So note to the teacher again. Teacher demonstrates the action, says the sentence, and children repeat after her. Teachers actions करेंगी, sentence repeat करेंगे, बच्चे उनके बाद बोलेंगे. Then the each child says one sentence in a sequence till every child in the class gets a chance to speak. और ये repeat होता है. So match the following and the body parts. We can see where is the head, where is the nose, eyes, ear, cheek, hand, tongue, mouth, foot, leg. I know that you are capable enough to make the match do, right. Note to the teacher using the picture. Say aloud the parts of the body, pointing to each one. As the children repeat after you, they may point corresponding to their body parts. So वो करेंगे. Now the second is let us read. Let us read is look at the pictures, read the words and read the sentences. इस पिक्चर को देखते हैं, वर्ड्स को बोलते हैं और repeat the sentences again. Eyes, I see with my eyes. मैं अपनी आंखों से देखती हूँ. Ears, I hear with my ears. मैं अपने कानों से सुनती हूँ. Nose, I smell with my nose. मैं अपनी नाक से सुनती हूँ. Mouth, I eat with my mouth. And skin, I feel with my skin. मैं अपनी skin से महसूस करती हूँ. Skin is त्वचा. So let us do. My hand, place one palm in the center of the given box. आप इसमें एक अपना हाथ की हथेली को रखें. With your other hand draw the outline. और दूसरे हाथ से इसको draw करें. Decorate the hand with the colors and colored paper bits, bindis and other else. आप इसमें बिंदी लगा सकते हैं. कलर पेपर वाइट्स छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसमें लगा सकते हैं. किसी भी चीज से जिससे आप उसे करना चाहें. Now compare it your drawing with your friends' drawings और अपने दोस्त से तुलना कीजिए. Let us do washing the hands. So this is the activity
So again, the washing the hands was given to you. आपने इसमें दिया हुआ था. Let us do. So first of all, open the tap, नल खोले and pour the water on your head और अपने हाथ में पानी लीजिए. Then rub the soap on your hands और अपने हाथ में साबुन लगाइए. Then wash the between the fingers और अपने हाथों के बीच में धोएं. And rise your hands again और दोबारा से पानी से निकाल. So note to the teacher, let the student listen to the instruction one by one and do the accordingly. तो मतलब पहले आपको नल खोलना है, साबुन लेना है, हाथ में रगड़ना है, उंगलियों के बीच में लगाना है, फिर से नल खोल के अपने हाथ को धो लेना है. So uh, let us sing alphabet song A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. X Y Z sugar on the bread. Next day morning came to me. We will learn ABC. Happy happy we shall be. When we know the ABC, so alphabet song you have to do. And let us write. अपने writing में करना है. This is the capital A and this is the small a. So you are going to study this. आप इसमें लिखने वाले हैं. You are going to write this. Before the above exercise, make fresh flashcards to indicate the direction when tracing the letters. That means आपने flashcards बनाना है. जैसे इसमें directions ये arrows given है pink color के. As it is हम इसमें शुरू करेंगे लिखना. Provide extra practice if necessary and let us sing again. Sing the alphabet phonic song for these letters before you start reading the words. आपने इसको गाना है. A is for ant, ant. B is for bag, bag. C is for cat, cat. D is for dog, dog. E is for egg, egg. F is for fish, fish. G is for goat, goat. H is for head. Heart. I is for ice cube, ice cube. J is for jug, J. This jug. K is for kite, kite. N is for lion, lion. N is for mango. N is for nose, nose. O is for orange, orange. P is for parrot, parrot. Q is for cool. R is for rat, rat. S is for sun, sun. T is for table, table. U is for umbrella, umbrella. V is for van, van. W is for well. X is for X-ray. Y is for yarn. Z is for zebra. Zebra. Then draw the attention of the children to the initial sound of each word. Help the child say the word aloud, focusing on the initial sound. So phonics will help you. आपको सिखाएंगे. And the letter sound is given to you. X like card, N and I. So accordingly, draw the attention to children to the initial sound of each word. Help them focusing on the initial sound. आप उसको सीखेंगे. आप उसको initial sounds इसकी कैसे हैं वो देखेंगे. Notice the initial sounds of each word in a row. Find the odd one out. आपने इसमें देखना है. This is the bag, cap, balloon. So b. So p sound is different. So आप इसको circle कर लेंगे. Apple, aunt and clock. Apple, aunt, but clock. So clock is different. Egg, dog, drum. So sound is different. So provide the regular and frequent practice to the above exercises. आप इसको खुद से घर में प्रयास करेंगे. So dear parents, we have completed the chapter 1 for the class 1 English. See you in the next class. Stay tuned, like and subscribe. Thank you.